Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिरा। जिरा जो है वो हम सबको पता है कि एक हर्ट की काइंड है। हर्ट हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। हर्ट की एक काइंड है जिरा, जिसके आगे फर्दर काइंड्स हैं। इसके लिए एक सेपरेटली एक अलग से वीडियो बनानी पड़ी। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, जिरा क्या होता है। सबसे पहले तो इसका सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 337B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इसको डील करता है। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, जिरा होता क्या है। जब आपके हेड और फेस के अलावा आपकी किसी बॉडी कैविटी के ऊपर जब हर्ट कॉज होता है तो उसको हम कहते हैं जिरा। अब जिरा की भी आगे काइंड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी काइंड है जायफा, ठीक है। दूसरी काइंड है गैर जायफा। जायफा का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 337C। अब जायफा का क्या मतलब है, जिरा जायफा में क्या है। इसमें है कि जब आपकी ट्रंक कैविटी जो है, ठीक है, मतलब आपकी लेग्स से ऊपर वाली जो आपकी ट्रंक कैविटी है वो, उस पर जब कोई इंजरी कॉज होती है तो उसको कहते हैं जायफा। अब जब ट्रंक कैविटी में कोई इंजरी कॉज होती है तो उसकी पनिशमेंट क्या है। उसकी पनिशमेंट है अर्श है, जो कि कितना होगा, अर्श होगा 1/3 ऑफ दियत, 1/3 दियत की जो अमाउंट है वो अर्श आपको अदा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए, ठीक है। ये थी जुराए जायफा। अब आते हैं सेकंड जो उसकी काइंड है गैर जायफा, ठीक है। गैर जायफा जो इसका सेक्शन है 337D इसको डील करता है पाकिस्तान पीनल कोड का। अब गैर जायफा क्या है, जब हर्ट कॉज होता है आपकी वो उस बॉडी कैविटी पर जो कि ट्रंक नहीं है, ट्रंक बॉडी कैविटी नहीं है, उसके अलावा जो आपकी लेग्स होगी, फॉर एग्जांपल आपके पाँव हो गए फॉर एग्जांपल, मतलब ट्रंक कैविटी के अलावा जो आपको हर्ट कॉज होता है तो वो है गैर जायफा, ठीक है। अब आते हैं गैर जायफा की फर्दर काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। सबसे पहले तो है दमीगा। दमीगा सेक्शन इन सब को जो है सेक्शन डील करता है सेक्शन 337E ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब बारी बारी इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद उसकी पनिशमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है दमीगा, जो कि गैर जायफा की पहली काइंड है। दमीगा क्या है, जिसमें आपकी स्किन भी रप्चर हो जाती है, मतलब आपका जिसको हम कहते हैं ना मांस फट गया है, तो स्किन रप्चर हो जाती है, साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, तो ये है दमीगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या है, आपको दमान अदा करना पड़ता है। अब अर्श में और दमान में क्या फ़र्क है। अर्श जो होता है वो हमेशा दियत की सम अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शजा में पढ़ा, शजा में हर जगह पर पनिशमेंट में अर्श था और वो दियत का कुछ अमाउंट थी जो कि अर्श होती है। लेकिन दमान क्या होता है, दमान वो मॉनेटरी कंपनसेशन होती है जो दी जाती है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जज बताता है कि कितना दमान आपने अदा करना है, ठीक है। तो ये जज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट बताता है। तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, दमान होगी, साथ में 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड काइंड है इसकी बादिया। बादिया में क्या होता है, इसमें इसका मतलब है इंसाइजिंग फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन। आपकी बोन नज़र नहीं आ रही, आपकी हड्डी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको चोट इतनी लगी है कि आपका जो मांस है ना, आपका जो गोश्त है, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, गोश्त आपका कट गया है, ठीक है ना। चीरा जिसको कहते हैं लगाना, आपका गोश्त जो है वो चीरा गया है, लेकिन आपकी बोन जो है वो नज़र नहीं आ रही अभी, तो ये है बादिया हो गया। इसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, इसकी पनिशमेंट है दमान अदा करना पड़ेगा जितना भी कोर्ट कहे। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए, इससे कम हो सकती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब हद उन्होंने बताई है, लिमिट बताई है कि विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। उसके बाद आ जाते हैं मुतलाहिमा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लिसरेटिंग फ्लैश। लिसरेटिंग फ्लैश का क्या मतलब होता है, जब आपका गोश्त वहाँ से मिसिंग हो जाए, जब आपका गोश्त वहाँ से टूट कर अलग हो जाए तो इसको कहते हैं लिसरेटिंग फ्लैश, ठीक है। इसमें जो था आपका गोश्त जो है वो चीरा गया था बट अपनी जगह पर था। लेकिन लिसरेटिंग फ्लैश क्या होता है, जब आपका गोश्त अपनी जगह से टूट कर
कहीं मिसिंग हो जाए, ठीक है ना, उसको कहते हैं मुतलाहिमा। उसके बाद आ जाते हैं इसकी पनिशमेंट पर। इसकी पनिशमेंट है कि दमान अदा करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद हो सकता है कि 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं हाशमा। हाशमा का क्या मतलब है कि आपकी बोन फ्रैक्चर हुई है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, बोन अपनी हड्डी जो है वो टूट गई है लेकिन अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई अभी, तो ये होता है हाशमा। इसकी पनिशमेंट क्या है, दमान अता करना पड़ेगा जितना कोर्ट कहेगी, उसके साथ साथ हो सकता है कि 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो। उसके बाद मनाकिला। मनाकिला क्या होता है, आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर भी हो जाती है और डिसलोकेट भी हो जाती है, हड्डी टूट भी जाती है, अपनी जगह से भी हिल जाती है, तो ये है मनाकिला। इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है दमान अदा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। जितनी इम्प्रिजनमेंट्स बताई हुई है ना, ये इम्प्रिजनमेंट की लिमिट बताई हुई है कि इस हद तक हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जितनी पनिशमेंट से हमको सेक्शन कौन से डील कर रहा है, सेक्शन नंबर 337F। ये था हमारा टॉपिक जिरा, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। ये हर्ट की एक काइंड है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.